नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गुंजन पर। साथियों, आज मैं बात करूंगा भारत की नदियों के बारे में, जिसमें मैं सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदियों के बारे में आज मैं बात करूंगा। आइए अब चर्चा करते हैं नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में। सबसे पहले चर्चा करूँगा मैं सिंधु नदी के बारे में। नदियों को पढ़ने के लिए उसका उद्गम स्थल, कहाँ जाकर गिरती है, उसकी लंबाई, भारत में कहाँ से होकर जाती है, ये मुख्यतः हमें पढ़ना चाहिए इसके बाद। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर जो झील है वहाँ से ही निकलती है। मानसरोवर झील, ठीक है, उद्गम स्थल इसका हुआ। ये कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में है। और कौन सी झील? मानसरोवर झील। अब मैं बात करता हूँ उसकी लंबाई की। तो लंबाई मैंने किताबों में देखा, कहीं इसकी लंबाई 3880 किलोमीटर दे रखी है, कहीं इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर दे रखी है, कहीं इसकी लंबाई 3160 किलोमीटर भी दे रखी है। तो लंबाई के बारे में मैं बात करूँ तो मैं जो मानता हूँ 3180 किलोमीटर, मैंने इसके बारे में ज़्यादातर ये देखा मैं 3180 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे भारत में कहाँ से होकर जाती है। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि भारत में 2 क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर जाती है और किस किस राज्य से होकर जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत सी नदियाँ वो कुछ 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, ज़्यादा राज्य से होकर जाती है, कुछ नदियाँ 1 राज्य से होकर जाती हैं। तो सिंधु नदी भारत में, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख से होकर जाती है। लद्दाख में लेह, जो इसका शहर है, वहाँ से। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कहाँ गिरती है, तो ये मिलती है जाकर अरब सागर में। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन ऐसे बनने चाहिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। ये कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। संपूर्ण लंबाई इसकी भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर, ठीक है। अब बात आती है भारत में कहाँ से होकर जाती है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख, वहाँ से होकर जाती है। वहाँ से फिर ये पाकिस्तान से होकर फिर ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें आपकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो ये नदियाँ, इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। तो साथियों देखो, भारत की नदियाँ में आज मैंने एक टॉपिक लिया था सिंधु नदी। इसमें इतने क्वेश्चन मैंने जो बनाए, पहला क्वेश्चन है मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है उद्गम स्थल, लंबाई इसकी 3180 किलोमीटर, इसकी लंबाई संपूर्ण है। 1114 किलोमीटर लंबाई इसकी भारत में है। और भारत में कहाँ से होकर जाती है? भारत में लद्दाख से होकर जाती है। और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं? सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, उनका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी नदी गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल है ये गंगोत्री, उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड से निकलती है। भारत में कहाँ से होकर जाती है? देखिए, जब ये उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तराखंड भारत में ही है, लेकिन कहाँ से होकर जाती है? तो सबसे पहले निकलेगी उत्तराखंड, उसके बाद यूपी से होकर जाएगी, फिर बिहार से होकर जाएगी, झारखंड से होकर जाएगी, पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब मैं बात करता हूँ उसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर,
2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब मैं बात करता हूँ उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो देखो गंगा की सहायक नदियाँ काफ़ी हैं, यमुना, कोसी, घाघरा, गोमती इत्यादि सहायक नदियाँ हैं। लेकिन मैं बात करूँगा इसकी प्रमुख सहायक नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना का उद्गम गंगोत्री के पास यमुनोत्री से होता है और ये जब ये आती है तो ये मतलब वहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज नाम कर दिया है, पहले इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में जब ये आपस में मिलती है, इनका संगम होता है, वहाँ यमुना गंगा में ही मिल जाती है इलाहाबाद में आकर। और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। अब कहाँ गिरती है? गंगा नदी का जो विलय होता है जहाँ जाती है वो है बंगाल की खाड़ी। तो साथियों, गंगा नदी के बारे में पहले इसका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड, भारत में कहाँ से होकर जाती है? तो ये मतलब उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई है बंगाल खाड़ी में चली जाती है। लंबाई 2525 किलोमीटर। सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ, ऐसे सहायक नदियाँ काफ़ी हैं इसकी, जो मैंने अभी आपको बताया था, घाघरा है, कोसी है, गोमती है, यमुना है, इत्यादि सहायक नदियाँ हैं। लेकिन प्रमुख सहायक नदी है इसकी यमुना। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। तो साथियों, मैं बात करता हूँ गंगा। देखिए, जो गंगा नदी जो बनी है, इसका नाम आया है, तो पहले भागीरथी और अलकनंदा, ये जब नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, इनका संगम होता है, वहाँ से उद्गम होता है गंगा का। कहने का मतलब जो गंगा शब्द, जो गंगा नदी जो नाम आया, वो इन दोनों के मिलने से आया है। और ये कहाँ पर इनका उद्गम, ये कहाँ पर संगम होता है इनका? देवप्रयाग में। भागीरथी जब गंगोत्री से जब निकलती है गंगा नदी, उसका नाम उस समय भागीरथी होता है। उसके बाद ये और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, तो उसका नाम बन जाता है गंगा। वहाँ से इसकी ये मतलब मुख्य रूप से गंगा यहाँ से बनी है। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? अच्छा, तो ये आप बता सकते हैं, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, काफ़ी हैं। लेकिन एक मैं बात बताऊँ, जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जब गंगा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो इसका वहाँ पे नाम हो जाता है पद्मा। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है पद्मा। तो आज गंगा नदी के बारे में मैंने बात की। इसमें इसका उद्गम स्थल भारत में कहाँ से होकर जाती है, लंबाई, सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदी, उसकी लंबाई, इसका उद्गम स्थल गंगोत्री, कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। और गंगा जो नदी बनी है वो भागीरथी और अलकनंदा का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, संगम हुआ वहाँ से देवप्रयाग में, और ये मुख्य रूप से गंगा वहाँ से बनी। और गंगा का जो बंगाली खाड़ी में नाम है वो नाम है इसका पद्मा। साथियों, हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल ये भी मानसरोवर झील के निकट से ही आती है, बोल सकते हैं मानसरोवर झील के निकट। तिब्बत सही। अब मैं बात करता हूँ, जब ये मानसरोवर झील से निकलती है तो उसका नाम होता है वहाँ पर सापो। इस नदी का वहाँ पर नाम होता है सापो, ठीक है। भारत में कहाँ से होकर जाती है? तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर ये निकलती है। और फिर कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में। मैं लिख देता हूँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ लंबाई की। लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर कुल लंबाई। देखिए लंबाई हमेशा, अगर नदियाँ भारत से अगर अदर किसी मतलब दूसरे देश में अगर निकलती हैं तो दो इसकी लंबाई हमेशा याद रखो, इसकी कुल लंबाई और भारत में इसकी लंबाई। भारत में इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सहायक नदियों के बारे में मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियां हैं लोहित, दिहांग, बूढ़ी दिहांग, धनसिटी आदि। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम देखना। ब्रह्मपुत्र नदी, एक तो इसका नाम है सापो, नाम देखो, एक नाम है सापो। ये सापो नाम कहाँ पर है इसका? तिब्बत में। दूसरा नाम क्या बना? ब्रह्मपुत्र। ये नाम कहाँ पर है इसका? भारत में। तीसरा नाम इसका बनता है दिहांग। ये दिहांग असम में कहलाती है ये नदी। जब, और एक नाम इसका और है, जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। नॉट यमुना, ओनली जमुना, ध्यान रखें, यमुना मत कर देना। यमुना एक नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है, ये अपने आप में नदी है, इसका नाम क्या है? जमुना। और जमुना नाम कहाँ पड़ता है इसका? ये जमुना नाम इसका कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में ही चली जाती है तब। अब एक क्वेश्चन और है, जमुना नदी तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र का। पद्मा, अभी मैंने अभी बताया था आपको, गंगा नदी का नाम है पद्मा जब ये बंगाली खाड़ी में गिरती है, या बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहते हैं। जमुना और पद्मा मिलकर जो जलधारा बनाते हैं, जो एक संगम बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम मेघना, ठीक है। और यही नदियाँ मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, वो सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा भी यही नदियाँ बनाती हैं और इनके नाम हमें मालूम पड़ गए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या होगा? सापो। असम में नाम क्या हो जाएगा? दिहांग। और जब ये बंगाल खाड़ी में गिरी, इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। तो सापो, ब्रह्मपुत्र, दिहांग और जमुना, चार नाम इसके हो गए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमेशा ये चीज़ याद रखें। और लंबाई इसके बारे में। तो साथियों, मेरा थोड़ा प्रयास रहा है, पहली वीडियो है, मैं चाहूँगा अपने सुझाव, अपने विचार, मेरी कमियाँ, मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुई हैं उसे सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा। कृपया मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।